हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीतीश एंड यू आर वाचिंग मार्केट माइंड विद नीतीश। और आज हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट को लेके आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। सो आज उसी कड़ी में मैं आज आगे आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड कितने तरह के होते हैं और म्यूचुअल फंड एक्चुअल में होता क्या है। मैं आप लोगों को बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में और साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा और हम डिस्कस करेंगे कि कितने तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। इस कड़ी में सबसे पहले हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक ऐसी संस्था होती है जो सभी लोगों के पैसे को पूल करके फिर इन्वेस्टमेंट करती है। जैसे कि म्यूचुअल फंड एक ऐसी संस्था होगी जिसमें म्यूचुअल फंड जो मैनेजर होगा वो हम सभी के पैसों को लेके एक पूल बनाएगा जिसको लेके वो फिर विभिन्न श्रेणियों में अलग अलग जगह में अलग अलग सेक्टर्स में उसको इन्वेस्ट करेगा। वो इक्विटी भी हो सकती है, वो आपका गोल्ड भी हो सकता है, वो आपका रियल इस्टेट भी हो सकता है। सो उन सेगमेंट्स में वो लोग फिर इन्वेस्ट करते हैं और उसके हिसाब से जितना भी इंटरेस्ट आता है अपना बीच में वो कमीशन काट के या जो भी उनका कट रहता है वो लेने के बाद वो हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो बात करते हैं कि कितने तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। वैसे तो जनरली 3 तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। इसको हम 3 श्रेणी में विभाजित कर सकते हैं, 3 अलग अलग सेगमेंट में इसको डिवाइड किया जा सकता है। उसके अलावा भी म्यूचुअल फंड को और इसकी सब कैटेगरीज में भी डिवाइड किया जाता है। सो मेजरली हम इसको समझने की कोशिश करेंगे सिर्फ 3 डिवाइडेशन के हिसाब से। सो वेरी फर्स्ट जो कैटेगरी आ जाती है वो आ जाती है इक्विटी फंड एंड उसके बाद सेकंड जो हमारी आती है वो आती है डेट फंड एंड थर्ड जो हमारा रहता है वो रहता है हाइब्रिड फंड। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी फंड के बारे में। इक्विटी फंड क्या होता है? इक्विटी फंड में भी बहुत सी सब कैटेगरीज होती हैं, उनको हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे, बट आज सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे हम लोग कि इसको जानने की कोशिश करेंगे कि इक्विटी, डेट और हाइब्रिड फंड क्या होता है। सो इक्विटी फंड वो फंड होते हैं जो डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। आपसे वो लोग पैसे लेके डायरेक्टली उस अमाउंट को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है, कैश मार्केट जिसको हम लोग बोलते हैं। और इसमें आपको हाई रिटर्न्स मिलने की संभावना रहती है, बट साथ ही साथ हाई रिटर्न्स के साथ आपको एक हाई रिस्क की भी बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। सो अब अपनी इन्वेस्टमेंट नेचर के हिसाब से आप लोग किसी भी म्यूचुअल फंड में या किसी भी सेगमेंट के म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी फंड उन लोगों के लिए सही रह सकता है जो हाई रिस्क लेना पसंद करते हैं। उसके साथ ही साथ उनको हाई रिटर्न मिल जाता है उनको। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इक्विटी फंड भी आगे बहुत सी सब कैटेगरीज में डिवाइडेड रहता है। उसमें से लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड और बाकी भी और कैटेगरीज रहती हैं, उनको हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल हम सिर्फ इतना ही जानेंगे आज इस वीडियो में कि इक्विटी फंड क्या होता है। हमने इक्विटी फंड को एक मोटे मोटे तौर पे आज समझ लिया है। अब बात करते हैं डेट फंड की। डेट फंड क्या होते हैं? अब बात करते हैं डेट फंड की। डेट फंड जो है मुख्य तौर पे बॉन्ड मार्केट और एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि आपको एक फिक्स तरह की रिटर्न है वो आपकी सेट हो जाती है। इसमें बॉन्ड भी आ जाता है, इसमें गोल्ड भी आ जाता है, इसमें रियल एस्टेट भी आ जाता है। सो ऐसे सेक्टर्स जिनमें रिस्क बहुत कम रहता है, बट रिस्क कम रहने के साथ साथ इसमें आपका जो रिटर्न है वो भी कम रहता है। तो उस तरह के लोग जो कि ज़्यादा हाई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, लो रिस्क लेना पसंद करते हैं और एक लमसम रिटर्न्स के साथ अगर वो हैप्पी हैं, तो इस तरह के सेगमेंट्स के फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं आगे भी। अब बात करते हैं हाइब्रिड फंड्स के बारे में। सो जैसा कि इसके नाम से ही पता लगता है कि हाइब्रिड फंड्स वो फंड्स हैं जो कि डेट और इक्विटी दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। तो बेसिकली इस तरह के फंड आपके जो पैसा है उसको इक्विटी और प्लस डेट दोनों सेगमेंट में इन्वेस्ट करते हैं कैलकुलेटिव वे में। सो ताकि आपको एक मीडियोकर रिस्क के साथ एक अच्छा रिटर्न जो है वो आपको इक्विटी के हाई रिस्क से थोड़ा सा कम और डेट के स्लो रिटर्न से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न्स आपको मिल सके, इस तरह से इसको प्लान किया जाता है और इस तरह से ये लोगों के पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड, इंडेक्स फंड एंड ETF, इनमें भी आप लोग निवेश कर सकते हैं। इनको भी एक तरह का अलग से हम कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। इन चीज़ों के बारे में इन फंड्स के बारे में हम लोग आगे की वीडियोस में और डिटेल में बात करेंगे। बाकी आज के लिए हमने सिर्फ इतना ही समझा कि इक्विटी फंड क्या है, डेट फंड क्या है एंड हाइब्रिड फंड्स क्या हैं।
आशा करता हूँ आज की वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी तरह के कंटेंट को फॉलो करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आगे की वीडियोस में हम और डिटेल में बात करेंगे, म्यूचुअल फंड के ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे और बाकी इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको और बेटर वे में समझ सकें। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, या आपके अगर कोई क्वेश्चन हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी लोगों के क्वेश्चंस के आंसर मैं प्रोवाइड करवा सकूँ इन अपकमिंग वीडियोज़। मेरी ये कोशिश है कि आप सभी लोगों को मैं बहुत ही नॉर्मल वे में समझा सकूं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और बाकी सारी इन्वेस्टमेंट की नॉलेज आप लोगों के साथ, जैसा कि मैंने आप सभी को अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि हम कैसे लॉन्ग टर्म अपना गोल लेके म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं, कैसे हम लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके किस तरह के रिटर्न रहते हैं, वो आप सभी लोगों को मैंने अपनी वीडियो के स्क्रीनशॉट में शेयर की थी सारी की सारी चीज़ें। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग एक बहुत सेफ़ वे में इन्वेस्टमेंट करें, या अपने पैसे को आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या सेफली उसको रखना चाहते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक बहुत ही स्टैग्नेंट और अच्छा रिटर्न आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपकी एफडीज़ और बैंकों में मिलने वाले सेविंग अकाउंट्स के ऊपर इंटरेस्ट से काफ़ी हद तक अच्छा रह सकता है। और उन सभी को कैलकुलेट करके आप लोग फ्यूचर में अपने गोल्स को है अचीव कर सकते हैं, चाहे वो हायर स्टडी का हो या आपके घर में आपकी फैमिली में बच्चों की शादी का हो या अब्रॉड स्टडी के लिए आप लोग देख रहे हैं। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और डायरेक्टली रीच आउट भी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में किस तरह से इन्वेस्ट किया जा सकता है या कैसे हम लोग अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को बेस्ट टू द बेस्ट जितनी नॉलेज मैं प्रोवाइड करवा सकता हूं मैं करवाऊंगा डेफिनेटली, और असिस्ट भी करूंगा साथ ही साथ कि हम कैसे अपनी एसआईपी और बाकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।